Hello students, let us be continue our lesson. In the previous video we have to be studied about the expansion of the company rule. Indeed, in that we have to be studied about that in India there is a Warren Hastings and after that Cornwallis. These two British rulers has been started their rule and expand the trade. After we have to continue today. After Cornwallis, सर जॉन शॉर बिकम द गवर्नर जनरल. कॉर्नवालिस के बाद कौन गवर्नर जनरल बनता है? तो सर जॉन शॉर. ड्यू टू सम रिजिड मतलब नॉट एबल टू चेंज. ड्यू टू सम रिजिड पॉलिसीज अडोप्टेड बाय हिम द ईस्ट इंडिया कंपनीज फेम डिक्लाइन. मतलब उन्होंने जो बहुत ऐसी पॉलिसी थी जो इंडिया में रूल करने के लिए उन्होंने इंडिया के अंदर लोगों के ऊपर लादी थी, तो ये बहुत सारी पॉलिसी ऐसी थी जो नॉट टू मतलब उन्होंने चेंज नहीं की और जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फेम थी दैट शुड बी अ डिक्लाइन मतलब टू बिकम वीक हो गई थी. एंड मराठास बिकम स्ट्रॉन्गर. मराठा जो थे वो स्ट्रॉन्गर हो गए थे. सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली हु कम आफ्टर सर जॉन शॉर, जिसके वजह से सर जॉन की जगह पर कौन आ जाता है? गवर्नर जनरल वेलेस्ली. Got the responsibility of making the company supreme in India. और उनको भारत देश के अंदर उनकी कंपनी को सुप्रीम यानी कि ऊपर लाने के लिए, बेस्ट बताने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. फॉर दिस वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलियंस सिस्टम. सब्सिडरी अलियंस सिस्टम का मतलब मैंने यहाँ पे बताया है एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्स एंड पे देयर मेंटेनेंस. मतलब सब्सिडरी अलियंस सिस्टम इज देयर कि ब्रिटिश फोर्स को जो ब्रिटिश फोर्स है उसको अपनाना पड़ता है यानी कि उसे प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम किसका रूल ओवर था? किंग का, नवाब का. तो उनको ब्रिटिश फोर्स को हमें अपनाना पड़ता है और उसके लिए मेंटेनेंस भी हमें ही देना पड़ता है. तो ये जो थी वो सब्सिडरी अलियंस सिस्टम. द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट अडोप्टेड अंडर दिस एरिया एज फॉलो. जो ऐसे कंडीशन सिस्टम को अडोप्ट कर लेते हैं तो ऐसे जो एरिया थे वो जो ब्रिटिश रूलर थे उनके हस्तक में चले जाते थे. तो उनके टर्म्स और कंडीशन क्या थी सब्सिडरी अलियंस सिस्टम अपनाने में? टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा? द आर्मी ट्रेन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट will be provided to the state that accept the system. यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो आर्मी बनाई गई है उसको ट्रेन कौन करेगा? जो ब्रिटिशर्स है वही. और जिसकी वजह से भी और वो स्टेट को प्रोवाइड की जाएगी, उसको ये सिस्टम को अपनाना कहता है. मतलब सब्सिडरी अलियंस सिस्टम को अडॉप्ट करना कहता है. इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी टू गिव अवे प्रोविजंस विद इक्वलेंट इनकम टू द ब्रिटिश. यानी कि वो स्टेट को ये सिस्टम अपनाने पे, मैंने जैसे आपको आगे बताया, उसके मेंटेनेंस चार्ज के दौरान उसको कुछ इनकम जो है वो ब्रिटिश को देनी पड़ती है. विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रेड विथ अदर स्टेट. यानी कि ब्रिटिश कंपनी के परमिशन के बिना कोई भी स्टेट जो है वो अन्य स्टेट के साथ कोई भी एग्रीमेंट यानी ट्रीटी यानी अग्रीमेंट या फिर जो वॉर है वो कर नहीं सकता. देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली. जो भी स्टेट असेंबली है या राज्य की जो राज्यसभा है उसके अंदर एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव यानी कि ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स हो उसके वो होना ही चाहिए. अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट. जो दूसरे फॉरेनर्स है यानी कि दूसरे जो बाहर से अदर स्टेट से आए हैं उनको स्टेट के अंदर आना मतलब एम्प्लॉयड करना नहीं है, यानी कि इसके अंदर इंक्लूड करना नहीं है. द स्टेट रूलर्स हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलियंस सिस्टम. ऐसे कौन से स्टेट थे कि जिन्होंने ये सब्सिडरी अलियंस सिस्टम अपनाई थी, एक्सेप्ट की थी? तो निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर, ये सारे प्लेसेस यानी कि ये सारे स्टेट में ये सब्सिडरी अलियंस सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट की गई थी. ये कैसी पॉलिसी थी? तो लेट अस वी डिस्कस अबाउट इट कि इससे क्या क्या
हमारे देश को किस तरह से नुकसान होता था, तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। दिस सिस्टम वाज लाइक अ स्वीट पॉइजन। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी क्रिएट हो जाता है कि सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी इज स्वीट पॉइजन। व्हाई इज नो? तो बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम वेलेस्ली annexed many provisions and expanded the rule of the ईस्ट इंडिया कंपनी। जो भी स्टेट ये पॉलिसी एक्सेप्ट करता है, अडोप्ट करता है, तो वो जो स्टेट है वो कहाँ पे चला जाता है? ब्रिटिश रूल के हस्तक में। तो उन्होंने इस तरह जो है टू टेक कंट्रोल अनदर कंट्री, इस तरह जो है एनेक्स करना यानी मर्ज करना, जो दूसरे रीजन है उसको जोड़ना, तो उस तरह जो है वो प्रोविजंस को जोड़ दे देते और इस तरह जो है उन्होंने ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिश कंपनी को एक्सपांड किया, बढ़ाया। गवर्नर जनरल वेलेस्ली आस्क्ड टीपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। उन्होंने टीपू सुल्तान को भी ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है वो अपनाने के लिए कहा, विच ही रिफ्यूज्ड। लेकिन टीपू सुल्तान ने वो रिफ्यूज कर दिया। फॉर डिक्लाइनिंग द अलायंस सिस्टम द कंपनी विथ सपोर्ट फ्रॉम द निज़ाम अटैक मैसूर इन 1799। कंपनी ने निज़ाम के साथ मिलके मैसूर के ऊपर 1799 के अंदर मैसूर पे अटैक किया। ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर टीपू लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, और जिसकी वजह से टीपू सुल्तान का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। तो इस तरह जो है वो ये सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी जो है, सिस्टम जो है वो स्वीट पॉइजन थी। आफ्टर वेलेस्ली हसिंगटन कम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल, he waged a war with Nepal and made the Gurkhas to join the army। वेलेस्ली के बाद हॉसिंगटन जो है वो इंडिया के गवर्नर जनरल में आते हैं और उन्होंने नेपाल के साथ वॉर स्टार्ट किया और उन्होंने गुरखा को अपनी, जो गुरखास होते हैं नेपाली जो लोग होते हैं उनको गुरखास भी कहा जाता है, तो ये जो गुरखास है उनको कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा। हॉसिंगटन फाउट अ बैटल विद द पिंठारास एंड टुक कंट्रोल ओवर देम। पिंठारा पे भी उन्होंने फाइट किया और कंट्रोल कर दिया। विद द थर्ड मराठा वॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड। यानी कि मराठा वॉर के बाद जो है टोटली जो कंपनी की टोटल सुप्रीमेसी है वो एस्टेब्लिश्ड यानी कि शुरू हो गई। इन कंपैरिजन टू द अर्लियर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक इज नोन एज द लिबरल गवर्नर जनरल। इतने जो भी गवर्नर जनरल अभी तक जो आ गए, जो ब्रिटिशर्स गवर्नर जनरल इंडिया के रह गए, इसमें विलियम बेंटिक जो थे वो बहुत ही लिबरल यानी कि उदार दिल, काइंड पर्सन, लिबरल पर्सन थे। बेंटिक बिलीव दैट द dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor general could not bring about any unity। उन्हें क्या लगा था कि दूसरे जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने जो ये पॉलिसीज, जो सिस्टम जो है, पॉलिसीज जो अडॉप्ट की है, जिसकी वजह से हर एक स्टेट के अंदर डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हुआ है और ये डिससेटिस्फैक्शन की वजह से जो यूनिटी क्रिएट होनी चाहिए वो हुई नहीं है। एंड दैट इज वाई सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डीड्स, जिसकी वजह से उन्होंने अपने काम में बहुत ही उदारता दिखाई थी। ही सो अ वेरी काइंडनेस इन देयर वर्क। आफ्टर दैट डेलहाउसी कम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल इन 1848। डेलहाउसी जो है वो 1848 में इंडिया के गवर्नर जनरल होके आए थे। ही वॉज अ फियर्स इंपीरियलिस्ट। ऐसे थे वो? एंग्री, गुस्से वाले। डेलहाउसी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अनेक्शन। पॉलिसी ऑफ अनेक्शन यानी कि जैसे हम लोग ने आगे देखा कि टू टेक कंट्रोल ओवर, किसी भी चीज पे कंट्रोल कर लेना। तो फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी एंड ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया। तो उन्होंने जो है डेलहाउसी ने अपनी कंपनी यानी कि ब्रिटिश कंपनी का रूल ओवर एक्सपांसन बढ़ाने के लिए जो है इंपीरियलिज्म मेथड, एनेक्शन यानी कि जैसे कि टू कंट्रोल कर देना, कि फोर्सफुली किसी को डरा धमका के फोर्सफुली जो अपने हस्तक ले लिया, टू कंट्रोल कर लेना होता है, दैट इज नोन एज अ अनेक्शन। तो उन्होंने
जीत करके, यानी कि जीत हासिल करके या फिर ऐसे ज़बरदस्ती जो है वो बहुत सारे स्टेट जो है एनेक्स खाली करवाए थे, और उस तरह जो है उन्होंने कंपनी के रूल को आगे बढ़ाया था। डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्शन, यहाँ पे हम लोग देखते थे उन्होंने कौन सी पॉलिसी ली थी। तो एनेक्शन बाय वॉर, जैसे कि एनेक्शन करना यानी टू कंट्रोल करना, यहाँ पे टू कंट्रोल होगा। तो वॉर के द्वारा कैसे कंट्रोल किया था, तो कौन सा स्टेट कंट्रोल किया था, तो पंजाब एंड पेगो, लोअर बर्मा, जो लोअर बर्मा पार्ट है वो। एनेक्शन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट द हेयर, यानी कि कोई ऐसा किंग हो कि जिनका आगे का वो डायनेस्टी चलाए, ऐसा उनका सन ना हो, तो ऐसे जो स्टेट थे कि किंग का डेथ हो जाता है और वो जो है उनका कोई आगे वंश चलाने वाला, डायनेस्टी चलाने वाला कोई उनका सन नहीं हो, तो ऐसे जो स्टेट है वो भी उन्होंने अपने हस्तक अनेक्स, यानी कि उन पर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। तो ऐसे थे सतारा, जेतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत, नागपुर। अनेक्शन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट यानी कि बराबर मैनेजमेंट नहीं करते थे, ऐसा भी उन्होंने बहाना निकाल के जो है ऐसे स्टेट अपने हस्तक ले लिए थे। अनेक्शन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डेप्थ कलेक्शन, डेप्थ कलेक्शन यानी कि उनके ऊपर डेप्थ है ये बता के उनको अपने हस्तक ले लिया था। निजाम्स प्रोविजंस, अनेक्शन टू एंड अ नेम सेक रूल, नेम सेक रूल मतलब ओनली नाम बताने के लिए कि ये भाई आप लोगों के अभी जो है वो आपका रूल ओवर हो जाता है, ऐसे करके भी उन्होंने जो ले लिया था, तो वो है कर्नाटका और तांजोर। तो इस तरह जो है डलहौसी ने ये सारे स्टेट जो है वो एनेक्शन मेथड से, एनेक्शन पॉलिसी से जो है अपने हस्तक ले लिए थे, और इस तरह जो ब्रिटिश रूल का एक्सपांशन उन्होंने किया था। आफ्टर दैट बिसाइड बीइंग एन इम्पीरियलिस्ट, वो एक इम्पीरियलिस्ट यानी कि हर एक स्टेट को मतलब अपने हस्तक करने वाला तो था ही, लेकिन डलहौसी वॉज ऑल्सो रिफॉर्मिस्ट, वो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस भी किए थे। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई टू थाने इन 1853 एनो डोमिनी में दे हैव टू बी स्टार्टेड, डलहौसी के समय में in his tenure they have to be started first railway line in India. So here it should be a very important. वायरलेस सिस्टम भी स्टार्ट की थी बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी उन्होंने स्टार्ट किए थे। इसके अलावा इंग्लिश एजुकेशन की जो हिमायत थी वो भी डलहौसी ने ही की थी। वेर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू हिज टेनर, उनके टाइम में उन्होंने ये सारे काम किए थे। ही पास लॉ टू बैन चाइल्ड मैरिज, उन्होंने ही छोटे बच्चों का जो शादी होता है उसके ऊपर बैन लगाया था। एंड एडवोकेट विडो मैरिज, यानी कि जो विधवा होती है, विधवा का पुनः वापस से शादी होती है, दैट शुड बी अ, उन्होंने ही ये सारे जो लॉज थे वो भी उन्होंने ही इम्प्लीमेंटेड किए थे। विद इन 100 years from the Battle of Plassey in 1757, the British rule and the empire both expanded. प्लासी का जो वॉर हम लोग ने आगे स्टडी किया, उसके बाद 100 साल के दौरान जो है ब्रिटिश रूल का एक्सपेंशन बहुत ही फास्ट हुआ। बट इन द प्रोसेस दे हैड टू फेस द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट, भारत देश के जो स्टेट थे, राज्य थे, उसके द्वारा जो हमेशा डिससेटिस्फेक्शन की प्रतिक्रिया दी गई। एंड दिस वॉज मैनिफेस्टेड, जो ये चीज़ थी वो दिस थिंग शुड बी मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। और ये चीज़ जो है वो, ये जो डिससेटिस्फेक्शन है, यही जो है वो लोगों का जो गुस्सा था वो हम 1857 के वॉर के दौरान बाहर दिख के आया। तो दिस ऑल थिंग्स शुड बी वेरी डिफिकल्ट कि डलहौसी जो अच्छे रिफॉर्मर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रिटिश रूल को एक्सपांशन करने के लिए बहुत सारे स्टेट को अच्छे मतलब नॉट टू अ गुड डीड बट विथ अ हार्ड वर्ड्स और विथ अ forcefully they have to be merge their all cities and they have to expand their rules. In this way they have to be
In this way they have to be dissatisfied the Indian people, and that is why the 1857 war should be started over. Thank you.